गुरुजी, स्वस्ति वाचन और शांति प्रक्रम का क्या हम रोज हवन कर सकते हैं? मुनेश लोहिया, दिल्ली से। कर लें, लेकिन मैं जैसे हम अपने सामान्य जीवन में बहुत सारी अभीप्साओं को, बहुत सारी अपेक्षाओं को, बहुत सारी मन की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, अपने डिजायर्स को हम त्वरा के साथ करते हैं, अतिशयता के साथ करते हैं, एक्सेस होकर के करते हैं। ऐसी कभी कभी जब परमात्मा को स्वाद लग जाता है तो उसमें भी अतिशयता को छूने लगते हैं, फिर हम यंत्रवत हो जाते हैं। और आप यंत्रवत यानी रोबोटिक हो जाते हैं, एक मशीन और एक मैकेनिकल ढंग से काम को करने लगते हैं। फिर उस आपकी धारा जैसे ड्राइवर है बस का या ट्रक का, वो गाना भी गा रहा है, वो 2 बार पान की पिचकारी भी मार रहा है, वो मोबाइल पे बात भी कर रहा है, वो कुछ और भी कर ले रहा है। और कुछ तो ट्रक के ड्राइवर ऐसे हैं जो रात में चलते हैं, वो 20-20, 30-30 मिनट तक झपकी भी निकाल लेते हैं अपनी, भगवान भली करे। तो ऐसे में आप फिर यंत्रवत हो जाते हैं जब अतिशयता आती है। प्रतिदिन साधकों के लिए तो ठीक है। अब देखिए, घर में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सकता, ट्रांसफार्मर थोड़ा गांव बस्ती से भी बाहर लगाया जाता है। हमने आश्रम हिमालय की कंदराओं की जहां प्रविष्ट भूमि है, मसूरी, जहां से देवभूमि का प्रारंभ होता है, वहां खोला। अब अगर ये ट्रांसफार्मर हम दिल्ली में, नोएडा में खोल के बैठ जाते तो या तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ठीक प्रोड्यूस ना होती या फिर किसी और तरीके से नुकसान होता। तो आप अगर महीने में सिर्फ 2 दिवस के लिए मैं प्रिस्क्राइब करता हूं, अमावस्या और पूर्णिमा। बहुत अधिक अगर तेजी से परिणाम चाहिए तो प्रत्येक रविवार। लेकिन आप प्रतिदिन करेंगे तो उस ऊर्जा को संभाल ना सकेंगे, फिर कुछ और तरह के दोष हो जाएंगे। जैसे कुछ लोगों के साथ हुए कि कोई आदमी 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की स्थिति में था। अब उसने अतिशयता के साथ कुछ कामों को किया तो 20-30, 50 लाख में चला गया, और जाने के बाद फिर उसने और कुछ गैम्बलिंग टाइप या कुछ और तरह का काम शुरू कर दिया, फिर वो जीरो हो गया। तो मैं आपके स्थिर प्रगति की कामना करता हूं, स्थिर प्रगति की कामना करता हूं। प्रतिदिन मैं परामर्श आपको नहीं देता, क्योंकि प्रतिदिन अग्नि का वास भी पृथ्वी पर नहीं होता। लेकिन रवि दिवस तो सूर्य का ही दिवस है, तो आप अगर रवि दिवस को प्रत्येक संडे को करेंगे तो अच्छा होगा। और अच्छा हो पूर्णिमा और अमावस्या, जो बेबूझ साया है, जो ऐसी तिथियां हैं जिनमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा, उतना ही बोझा मिल जाएगा, उठा भी ना पाओगे, उतना भी ना उठा पाओगे। क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा, अगर हम ऐसा सोचें कि इलेक्ट्रिसिटी इन बल्बों को, इन ट्यूबलाइट्स को, इन विद्युत उपकरणों को प्रदीप्त करती है, प्रज्वलित करती है, कि तो बड़ी अच्छी चीज है। 1000 वाट दे दे, इसमें फ्यूज हो जाएगा, ये 220 में ही चलेगा। 100 दोगे तो भी टिमटिमाता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा। 500 दे दोगे तो डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर, हमारी ऊर्जाओं का एक समन्वय है, धीरे धीरे क्रमशः गति से करते जाएं। और अगर आपने फिर साधक के रूप में आ जाएं, फिर हमारे साथ जुड़ें, फिर यहीं रहें, फिर आप रोजाना क्या, दिन में 3 बार करो, 6 बार करो, फिर सूक्ष्म हवन भी करो, फिर बाकी हवन भी करो, वो बहुत तरह के प्रकार हैं। फिर तो आपका शरीर भी एक हवन कुंड का ही काम करता है। फिर तो जो पदार्थ आप भक्षण करते हैं वो हवन ही कर रहे होते हैं उन चीजों का। सिर्फ काजू उसमें डाल के ही स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं है, काजू मुंह में डाल रहे वो भी स्वाहा ही हो रहा है। वो अलग स्थितियां, अलग गतियां, अलग दिशाएं हैं, उसको समझने के लिए फिर उस दिशा में जाना चाहिए। शुक्रिया गुरुजी। तो वैदिक हवन भी नहीं कर सकते हैं डेली, आप कर लो, लेकिन फिर आप उसका करोगे क्या? आप अगर 10,000 वाट रोजाना प्रोड्यूस कर लोगी, फिर क्या करोगी उसको? या तो फिर अपने गली मोहल्ले के लोगों के लिए, कल्याण के लिए करिए, उन सब लोगों को इकट्ठा करके उसको कर लीजिए। प्रतिदिन आप कर नहीं पाएंगे, ठीक से कर नहीं सकते, मन में का भाव है बस आपका, आप नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं ना आपको। आप साप्ताहिक कर लीजिए, बहुत है, काफी हो जाएगा वो, और अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने बताया कि आप वजन उठाएं, अब अच्छा वजन जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है, लेकिन अगर 1000 किलो उठा लें, 20 किलो उठाएंगे तो गति बनी रहेगी, और 500 किलो उठा लेंगे तो फिर कोई और उठाने आएगा। नारायण हरि। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु,
पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं